हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 घातांक और घात प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक यानी प्लस की घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो इसे हमें सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है और इनके बीच में भाग का निशान है। तो देखिए जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें जो है वो माइनस हो जाती हैं। तो देखिए आधार क्या है यहाँ -4, ठीक है। तो भाग करते समय घातें क्या हो जाएंगी, इनकी माइनस हो जाएंगी। तो 5 - 8, तो देखिए 5 में से हमने 8 माइनस कर दिया, घातें माइनस हो रही हैं। तो देखिए -4 ऐसे ही लिखा। अब देखिए 5 प्लस का है, 8 माइनस का है। तो जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस करता है। तो देखिए 8 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 3। अब 8 बड़ा है और इसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का। तो 3 के साथ भी माइनस का निशान आएगा। तो क्या आया, -4 की घात -3। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो हमारा उत्तर आया है इसकी जो घात है वो प्लस की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -4 की घात -3। देखिए घात माइनस में है तो इसमें प्लस में करना होगा। तो देखिए जब आधार की घात माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, इसे 1 के बटे में लिख लेते हैं। तो इसे हम 1 के बटे में लिख लेंगे तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी। तो 1 बटे में क्या है, -4 और इसकी जो घात है ये प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के 3। तो देखिए उत्तर को हमने धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त की दिया। तो आंसर क्या आया, 1 बटे -4 की घात 3। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 1 बटे 2 की घात 3 और इस सारे की घात क्या है, 2। तो देखिए इस सारे की घात 2 है, यानी 1 की घात भी 2 है और 2 की घात 3, इसकी घात भी क्या है, 2। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगी, 1 की घात 2, ठीक है, बटे में 2 की घात 3 और इसकी घात भी क्या है, 2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 1 की घात 2 और 2 की घात 3, इसकी घात भी क्या है, 2। अब देखिए 1 की घात 2 का मतलब है कि 1 को 2 बार गुणा करें तो 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 बटे में। अब देखिए क्या है, 2 की घात 3 और इसकी घात क्या है, 2। तो देखिए यहाँ घात को घात से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 दूनी 6। तो 2 की घात क्या आ गई, 6। यहाँ घात को घात से गुणा करा तो आंसर क्या आया, 1 बटे 2 की घात 6। तो देखिए यहाँ तो घात पहले से ही धनात्मक रूप में है, यानी प्लस की है घात। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया, -3 की घात 4 गुणा 5 बटे 3, इस सारे की घात 4 है। अब इसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है वो प्लस का है, ठीक है। तो मैं -3 को कैसे लिख लूँगी, -3 को मैं लिख सकती हूँ -1 गुणा 3। देखिए -1 को 3 से गुणा करूँगी -3 ही आएगा ना। तो -1 गुणा 3 और इसकी घात क्या है, 4। फिर गुणा 5 बटे 3 और इस सारे की घात क्या है, 4। अब देखिए -1 गुणा 3, इस सारे की घात 4 है, यानी -1 की घात भी 4 है और 3 की घात भी 4 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, -1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा, अब देखिए 5 बटे 3, इस सारे की घात 4 है, यानी 5 की घात भी 4 है और 3 की घात भी 4 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की घात 4 बटे 3 की घात 4, ठीक है। अब देखिए -1 की घात 4 का मतलब क्या है कि -1 को 4 बार गुणा करेंगे। तो देखिए -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस। अब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, प्लस के 1। तो -1 को 4 बार गुणा करने पर क्या आ रहा है, प्लस के 1। फिर गुणा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 की घात 4 और यहाँ पर भी क्या है, 3 की घात 4। तो देखिए आधार जो है एक जैसे हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। और देखिए 3 की घात 4 के बटे में क्या है, 3 की घात 4, यानी 3 की घात 4 जो है को हम भाग दे रहे हैं 3 की घात 4 से। तो देखिए यहाँ पर ये भाग हो रहे हैं। तो जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो देखिए आधार क्या है, 3 और घातें माइनस हो जाएंगी। इसकी घात क्या है, 4 और इसकी घात क्या है, 4। तो 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो घात में से घात माइनस हो जाएगा। गुणा 5 की घात क्या है, 4। अब देखिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3, 4 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0। फिर गुणा 5 की घात 4।
अब देखिए 3 की घात 0 की किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखिए 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और उसकी घात अगर 0 है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 3 की घात 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, गुणा 5 की घात 4। तो देखिए 1 को 5 की घात 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 की घात 4। तो देखिए आंसर आया 5 की घात 4 और यहाँ पर घात क्या है, धनात्मक है यानी प्लस की ही है। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3। तो देखिए आधार एक जैसे हैं, तो जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती हैं। तो देखिए आधार क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, आधार 3 है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आधार एक जैसे हैं तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो इनकी घात जो है माइनस हो जाएंगी। तो -7 माइनस ब्रैकेट में -10। तो देखिए यहाँ पर -7 और -10 ये दोनों घातें क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, ठीक है। फिर गुणा 3 की घात -5। देखिए 3 की घात -7, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, +10 गुणा 3 की घात -5। अब देखिए 3 ऐसे ही लिखा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस, जब एक माइनस का और एक प्लस का हो तो माइनस का, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और निशान बड़ी संख्या का आएगा, 10 प्लस का है तो 3 प्लस का आएगा। फिर गुणा 3 की घात -5। अब देखिए यहाँ आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3, तो आधार एक जैसे हैं, तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तब यहाँ पर जो है घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 3 प्लस ब्रैकेट में -5। तो देखिए ये जो दोनों घातें 3 और -5 ये क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। 3 और -5 इन्हें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए 3 की घात 3 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे आएगा -5। अब देखिए 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2। तो 3 की घात 2 और निशान बड़ी संख्या का आएगा, 5 क्या है, 5 क्या है, माइनस का, तो 2 भी माइनस का आएगा, तो क्या है, 3 की घात -2। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि आंसर जो है धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, कि जो आंसर आया उसकी घात जो है वो प्लस की होनी चाहिए, पर यहाँ पर जो है 3 की घात क्या है, -2 माइनस में, तो इसे प्लस में करेंगे। तो देखिए जब आधार की घात माइनस में हो तो इसे क्या करेंगे, 1 के बटे में लिख लेंगे, तो घात प्लस की हो जाती है, तो इसे 1 के बटे में लिख लेंगे, तो 1/3 की घात क्या हो जाएगी, +2, तो घात जो है प्लस की हो गई। तो आंसर क्या आया, 1/3 की घात 2। तो देखिए अब घात क्या है, प्लस की है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ -7, पर इनकी घात जो है एक जैसी है, यहाँ भी -3 है और -3 है। तो देखिए जब आधार अलग अलग हो और घात जो है एक जैसी हो तो हम क्या करेंगे, आधार को आधार से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 को गुणा करेंगे -7 से, ठीक है, और इस सारे की जो घात है वो -3 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की ही घात एक जैसी है। तो आधार को आधार से गुणा करा और सारे की घात जो है -3 हो जाएगी, ठीक है। तब इन्हें गुणा कर लीजिए। देखिए 2 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 14। देखिए 2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो क्या आया, -14 और इसकी घात क्या आई, -3। तो क्या है, -14 की घात -3, पर उन्होंने कहा है कि जो आंसर है उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए, यानी प्लस की होनी चाहिए, और यहाँ क्या है, -14 की घात -3, तो यहाँ पर इसे प्लस की घात करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसे 1 के बटे में लिख लेंगे, तो 1/14 सॉरी -14 और इसकी घात क्या हो जाएगी, +3। तो देखिए -14 की घात -3 को जब हमने 1 के बटे में लिखा तो -14 की घात क्या हो गई, +3। तो आंसर है 1/-14 की घात 3। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।